भगवान वहां से कूदे। समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। महाराज द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी है द्वारिका नगरी। भगवान ने पूर्ण परिवार सबको वहां ले जाकर के पहुंचाया। प्रभु के जो बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम, उनकी शादी का वर्णन आता है। आनर्ताधिपतिम श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्माणायोदिताम प्रादात बलायेति परोदितम। आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नात है रेवती। उनका विवाह भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ। जब बड़े की शादी हो गई तो छोटे की शादियां आने लगी। प्रभु का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? विदर्भ देश का राजा कहा जाता है, जिनको कुंदनपुर के नरेश हैं। भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपमेयति श्रुतम। राजा भीष्मक, जिनके बेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। भैया कहते हैं रुक्मिणी दिखने में बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी है, और धीरे धीरे ये आंगन में बड़ी हो रही है। जब बाबा नारद ने देखा तो सोचा है कि साक्षात लक्ष्मी है, इसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ में होगा। जन्म कुंडली दिखाई गई, इधर रुक्मिणी बड़ी हो रही है। इधर एक दिन की बात है, 11 साल की रुक्मिणी सहेलियों के साथ में गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही है। तब तक सहेलियां आपस में बात करने लगी। बोली बहना, शादी हो चुकी है मेरी, आज मेरे पति हमें लेने आएंगे। दूसरी बोली हमें भी लेने आएंगे। तो रुक्मिणी बोली, जो शादी विवाह की बातें यहाँ ना करो, घर पे पहुंचो तब करियो। तो एक सहेली जवाब दे रही हो रही वाली, तेरो बबूला कहा भिखारी है जो तू है तेरो। तेरो बाबुल का भिखारी है जो तू कुंवारी है तेरो। ए बाबुल से कह के शादी रचाइले लाडो चंद्र बदन युलियारी है जो तू कुंवारी है। पांच बरस तू हमसे बड़ी है,
भैया यहाँ श्री सूत जी बोले, सोनकादिक ऋषियों आपस में बातें हो रही, रुक्मिणी वापस आई। माँ ने विचार किया कि बेटी शादी के योग्य है। राजा भीष्मक को बुलाया, महाराज आप तो राजकाज में ऐसे फंसे हैं, और मैं ये नहीं कहती दादा कि बिटिया शादी के योग्य हो, जल्दी से जल्दी हाथ पीले कर दो, लेकिन ये सत्य है कि बेटी घर में अगर शादी के योग्य और पिता सुख की नींद सो रहा है तो वो नरक का भागी होता है। महाराज हुआ ऐसा, कहते हैं कि जब बोल के रह जाता है, भगवान की ऐसी कृपा। राजा भीष्मक बोले कि हे लाड़ो, हमें तो लगता है कि मेरी बेटी अभी छोटी है और तुम कह रही हो कि शादी के योग्य है। चलो आज ही जाते हैं और अपने जाकर के राज्य में बेटे से बात करेंगे। राजा राज्य में पहुंचे और इधर महाराज कुंदनपुर की गलियों में आवाज लगाई है बाबा नारद ने कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। इस लोक से ही क्या परलोक से ही क्या, और त्रिभुवने हृदयारी दीदार कन्हैया का। भैया तो जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीत। आज विचार किया कि अब मैं बिना कृष्ण के किसी और के साथ में विवाह नहीं कर सकती। राजा ने राज्य में जाकर के अपने बड़े बेटे से कहा, और बुजुर्गों आपको बता दें कि अगर कोई भी कार्य आप बड़ा कर रहे हैं और बेटा घर में बराबर का है, तो आप इतना याद रखिए कि कोई भी कार्य करें तो बेटे से परामर्श जरूर ले लें। बेटे से परामर्श जरूर लेना है, क्योंकि वो उतना ही अधिकारी है। आप कोई भी कार्य करें, बेटे से कहा कि आपकी बहन शादी के योग्य है, उसके लिए कोई लड़का देखो। तो रुकुम ने जवाब दिया कि हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल का मतलब है शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। महाराज ये जो शिशुपाल थे ये रिश्ते में भगवान कन्हैया के बुआ के बेटे थे। ये जब पैदा हुए थे कुंडली दिखाई गई तो उसमें लिखा था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों से होगी। लेकिन महाराज बुआ परेशान हुई तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि हे बुआ आप चिंता ना करें, अगर ये शिशुपाल हमें 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अब बताइए कलयुग में अगर आप एक आदमी को, किसी भी व्यक्ति को एक गाली दे के दिखाओ, पता चल जाएगा, है ना? हम मनुष्य हैं
तब हमें एक गाली बर्दाश्त नहीं है, और वो 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण बोल सकते हैं। और जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, सबको मारने की सामर्थ्य रखता हो महाराज, और होठों पे बंसी रखी है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जो तीनों लोगों का राजा बना बैठा है, और जिसके मित्र सुदामा है, उन्हें हम कृष्ण कहते हैं। भक्तों, यहां जवाब दिया कि शिशुपाल है। बोले बड़ा दुराचारी है। इस शिशुपाल और दंत बक्र 2 भाई थे। ये विष्णु जी के दरबारी थे, गेट पे खड़े होते थे। तो एक बार सप्त ऋषि जा रहे, तो उन्होंने कहा हमें भगवान से मिलना है। तो जवाब दिया कि हमें भगवान विष्णु से मिलना है। अच्छा, अब घमंड तो हो ही जाएगा। आजकल जैसे कोई सीएम की या पीएम की गाड़ी चलाने लग जाए, गाड़ी तो छोड़ो, थोड़ी मुलाकात ही हो जाए, है ना, तब घमंड हो जाता है। अरे तुम हमें बताना, हम तुम्हारी